Let's move on to our next speaker for the day, Dr. Rajinder Kaur. So, Dr. Kaur is an officer with the Indian Revenue Services and is the Additional Commissioner of Income Tax of UT Chandigarh. She is currently in charge of Punjab and Jammu and Kashmir for post-search assessment and all Benami transactions. Apart from being a highly qualified person in all matters related to transaction, she is also a very qualified doctor. Welcome, Dr. Kaur. Dr. Kaur, please share with us your views on our topic for today. Dr. Kaur? Good afternoon. Yeah, good afternoon, doctor. First of all, I appreciate Sonali, Taruna, Anushri for this wonderful initiative. And I was so pleased to learn from Sonali that the young entrepreneurial and social worker girls, they are there on the board and they are organizing this webinar on the very relevant issue, the changing landscape in post-COVID scenario for women, especially for women. Yeah. I have been there throughout the seminar and I have been listening to Madam Patel, Harshbina ji, Dr. Seema, Madhuvanti ji. They all they are the leaders in their field. No doubt any positive or negative change, whichever happens in the world, it has its own connotation. उसकी बहुत हर तरह की implication है, social, economic, political. Yeah. And the change of this large scale, जैसे COVID की जो changes आई हैं, they are so massive that it is affecting each and everybody's life. जो social inequalities, we all know that they were existing prior to COVID also. So some of those social inequalities has got accentuated with the COVID. Women workforce जो बहुत ज़्यादा informal sector में है, especially अगर Indian scenario में लें, more than 90% of women are in informal sector. तो जो laying off job हो रही है, उसमें बहुत ज़्यादा effect women के ऊपर आ रहा है. Because जो difficult working hours हैं या availability है अगर lockdown में, तो women को available उन hours में, crucial hours में उसका बाहर निकलना या फिर जो because काफी informal sector में है तो वो temporary wages के ऊपर है. Domestic workers, healthcare workers, जो इस तरह की jobs में Dr. Kaur, sorry to interrupt you. I think your voice is on mute. Yeah. तो पोस्ट कोविड सिनेरियो में बहुत सारे वुमेन को वर्कफोर्स पे वापस आना, उन्हीं सेम सिमिलर जो उनका वर्क प्रोफाइल था उस पे वापस आना बहुत मुश्किल भी होने वाला है और बहुत मुश्किल हो भी रहा है. बिकॉज अगेन जो इनफॉर्मल सेक्टर में टेम्पररी जॉब्स पे स्पेशली थी. जैसे हम लोग भी अपने पॉलिसी मेकिंग में हैं, गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, हम लोगों के भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी जॉब्स आउटसोर्स हो गई हैं, वो कंट्रैक्चुअल बेस पे हो गई. कंट्रैक्चुअल बेस पे होने के कारण तो जैसे ही कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, बजट्स कम होते हैं ओवर द इयर्स, या फिर जिस तरह से इस टाइम क्राइसिस आ रहा है, अभी भी गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आप अपनी जो है स्पेंडिंग को कंस्ट्रेन करें, तो उसमें सबसे ज़्यादा हिट जो है आउटसोर्स जॉब पे होती है. और आउटसोर्स जॉब में अगेन बहुत सारे जो जैसे कि सफाई सेवक्स हैं, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, उनमें वो जो गर्ल्स एंगेज हैं, मोर देन 60% जॉब्स वो गर्ल्स के पास हैं, या इस तरह से सफाई वाले हैं, तो उनमें आउटसोर्सिंग जॉब्स को कट किया जाता है. सो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन जो है
वो वुमेन पे बहुत बैडली इफेक्ट हो रही है। अपने जो रेगुलर उनकी जो वर्किंग प्रोफाइल था उसको अब उनको टाइम के अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो जैसे 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 वुमेन अडेप्ट करती हैं न्यू सिनारियो को, तो इसमें मोर एंड मोर सेल्फ एम्प्लॉयड की तरफ अगर वो जाएं, सेल्फ रिलायंट होके कुछ जो भी उनकी हॉबीज हैं या फिर उनके जो भी स्किल्स हैं उनको ऑनलाइन, कुकिंग स्किल्स हैं या कोई अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के कुछ तरीके हैं, जिन चीज़ों को वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं ऑनलाइन तरीके से, वो ऑनलाइन जॉब्स की तरफ अपना करना शुरू करें। जैसे सॉफ्टवेयर में इंडस्ट्री में फिर भी वर्क फ्रॉम होम मॉडल जो है वो काफी सक्सेसफुल हो रहा है। तो अगर कंप्यूटर रिलेटेड जॉब है उनको पिक करके वो अगर इस तरफ जाते हैं तो दैट इज अ वेल पेड जॉब और ऑनलाइन उसका पॉसिबल भी है काम करना। तो इस सिनारियो के अकॉर्डिंगली जो भी इकोनॉमिकली फिजिबल प्रोफेशन चूज कर सकते हैं जिसमें आपको जॉब्स की अवेलेबिलिटी हो सकती, उस चीज की तरफ वो लेके जाएं। बाकी जैसे डॉक्टर सीमा है, उन्होंने अभी बताया, आगे भी डॉक्टर साहब इज देयर, डॉक्टर मोनिका इज देयर। तो जो हेल्थ की वल्नरेबिलिटी है उसको जितना हम अपने आप को सेफ्टी से रख सके, अपने आप को और अपनी फैमिली को, उसमें एम्फसाइज करना चाहिए। हम लोग भी अपने ऑफिस में इस तरह के क्लोज ग्रुप में सेमिनार्स भी करते हैं, काफी जगह डिस्प्ले किया जाता है कि क्या क्या और प्रिकॉशंस या फिर अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। और स्पेशली वुमेन जो है जो एक फैमिली में पाइवोटल रोल प्ले रही है, वो अपनी उस तरह से डाइट का, अपनी डाइट का और अपनी फैमिली मेंबर्स का ध्यान रखे ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करें बच्चों की भी और अपने एल्डर्स भी हैं जो फैमिली में उनकी भी। तो ये चीजें हम लोग भी अपने लेवल पे जो पॉसिबल है कर रहे हैं, लेकिन इस तरह जिस तरह से आज आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है और मेडिकल लाइन से जो लोग हैं वो हमें बता रहे हैं, तो वो इट्स वेरी यूजफुल। इसको और हमें शेयर करना है आपस में। एंड देन जैसे हमारे काफी स्पीकर्स ने बताया कि इस टाइम द सिल्वर लाइनिंग इन दिस होल सिनेरियो इज कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं, जो वुमेन वर्ल्ड लीडर्स हैं, या फिर हमारे अपने कंट्री में हेल्थ मिनिस्टर हैं, जैसे केरला में हेल्थ मिनिस्टर हैं, ये मैडम ने बताया, जैसे तमिलनाडु में अभी कर रहे हैं काम। तो इन हमारे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं वो भी एक रोल मॉडल है। और हम खुद भी और अपनी जो आसपास जो अगेन जो साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है, कोई भी नियर डियर वन जो थोड़ा डिप्रेस्ड है इस टाइम, कोई जो वुमेन इस तरह से, उनको ये इन रोल मॉडल्स का इनकी वर्किंग दिखाएं और बताएं कि किस तरह से आप जब भी डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर आप परफॉर्म करते हैं तो कितना आप अपनी सेल्फ एस्टीम को हाई कर पाते हैं और कितना आप आने वाले टाइम के लिए अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। तो ये चीजें, जैसे कई स्टेट्स में इवन टेस्टिंग की भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन केरला में हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जिन्होंने टेस्टिंग के बूथ्स बनाए हुए हैं, इतनी इजीली अवेलेबल टेस्टिंग है। उन्होंने इबोला वायरस, निपा वायरस वगैरह से इतना हेल्थ सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया हुआ इतनी देर से, और आज उसका बेनिफिट भी मिल रहा है सारे केरला को। तो इस तरह का मॉडल जो है वो हर स्टेट में अपनाए और उनको देखें कि वुमेन लीडर्स जो है, जब वो अपनी जिस तरह से कह रहे हैं हार्ट एंड माइंड विद द सोल व्हेन दे वर्क, they excel in the field. So ये और क्योंकि हर कोई एक दूसरे को देख के ही सीखता है। ये जो मोटिवेशन है
वो इस तरह के प्लेटफॉर्म से या और प्लेटफॉर्म से और शेयर की जाए. आई एम वेरी थैंकफुल टू सोनाली, करुणा and Tanushree for giving me this opportunity and congratulate all the esteemed panelists. Thank you. Thank so you. much. Thank you so much, Dr. Kaur. I think you're absolutely right that the informal sector workers have been affected more than the formal sector workers. And thank you for your suggestions. That how women can move on to more online jobs and online sort of based platforms where they can economically work and get back their wages that they have lost during these times. So thank you for some of those suggestions, Dr. Kaur. Dr. Kaur, we also have a question from the audience which I would like to ask you. So the question is, Doctor, that currently India is facing an unprecedented financial crisis as with several national lockdowns. Industry has virtually come to a halt. So as an officer of the Indian National Service, what does that mean for taxation and the government budget when several companies and individuals have no revenue to report for an extended period of time? That is a very difficult scenario. Even this is a time pre-COVID week, the economy was grappling with various issues. So COVID has been like a tsunami, financial tsunami, you can say. Because most of the reliance of taxation is on the self-paid taxes. More than 90% of the taxes are like advance tax or the TDS which we does on the salary. So the salaries has been cut for even the regular employees for at least from the last 2-3 months. It's 50% payment is there, but this was sensed by our Honorable Prime Minister and Finance Minister. So they came with this relief package and various incentives for the industry. So worldwide इस time most favorable taxation rates जो है industry के लिए वो that is in India. इस time India में अगर new industry कोई लगाता है तो that rate is 15%, which is the lowest in the world. So otherwise we आत्मनिर्भर इंडिया के अंडर जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी और फाइनेंस मिनिस्टर जी ने भी बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है, उसमें यही है कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री इंडिया में आती लगे वर्ल्ड की, इवन फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एंड और इंडियंस जो हैं खुद भी वो भी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाए rather than importing everything, importing many of the things which we does from China and other places. तो वो even छोटे स्केल पे भी कोई करना चाहे, even startups के लिए बहुत ही incentives हैं इस time by government of India. Startup के लिए even 3-year tax holiday है. ये चीजें जो हैं वो हम अपने जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कन्वे भी करना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए कि छोटा स्टार्टअप भी वो एक स्टार्ट करें which will snowball into a bigger industry tomorrow with their hard work. तो और and there is a 3-year holiday and और भी उसमें कई provisions हैं जिससे वो business वो incentives देके वो business को और खड़ा कर सकते हैं आगे. So startup India करके अगर गूगल किया जाए और देखा जाए उससे ही काफी आपको knowledge, because startup का एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है. Right. एंड जो टैक्सेशन रेट्स मैंने बताई दिया कि मैन्युफैक्चरिंग में लोएस्ट है इस टाइम, एंड बैंकिंग फाइनेंस जो एक हिंड्रेंस कई बार हर एक को फाइनेंशियल हिंड्रेंस आती है टू प्रमोट द इंडस्ट्री, तो बैंकिंग फाइनेंस बहुत इजी किया गया है. तो ऑलरेडी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने काफी इस चीज को विजुलाइज कर लिया था कि अभी कोविड will stay long and उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत आने वाला है, स्पेशली इंडस्ट्री में. पहले एंटरप्रेन्योर जब खड़ा होगा तभी सबको पे कर पाएगा.
Fair enough. तो इसलिए ये तो अभी रिलीफ पैकेज भी आया है और टैक्सेशन में जो रिलीफ आया है, एंड इवन अदरवाइज भी जो हम लोग भी आउटरीच इस टाइम विदाउट पब्लिक मीटिंग्स नहीं हो पा रही है, बट आउटरीच जिस तरीके से भी पॉसिबल हो पा रहा है मेल से, तो हम लोग भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं अबाउट द पॉलिसीज। और आई थिंक जैसे हम लोग हमेशा अभी बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली एंड इंडस्ट्री वाइज हो सकता है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, और विदिन 1 or 2 years जैसे ही थिंग्स विल सेटल डाउन, वैक्सीनेशन वगैरह से जो भी सारा स्टार्ट होगा, उस टाइम हम इंडस्ट्रियली काफी सेल्फ रिलायंट होंगे और काफी मैन्युफैक्चरिंग हमारे अपने कंट्री में Absolutely, Dr. Kaur. Thank you so much for that insight, Dr. Kaur.